मैथमेटिक्स क्लासेस के साथ अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें और वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.4 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 के 6 तक के क्वेश्चन हम पिछले वीडियोस में सॉल्व कर चुके थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो 7th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इज स्टार डिफाइंड ऑन द सेट 1 2 3 4 5 बाई ए स्टार बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज बाइनरी ऑपरेशन, जस्टिफाई योर आंसर। सेट ए अज्यूम कर लिया कि मान लिया कि गिवन सेट ए है और गिवन सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। इस सेट के लिए ए स्टार बी डिफाइन किया गया है, ए स्टार बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो अब क्वेश्चन क्या किया गया है कि आपको चेक कीजिए, आप जस्टिफाई कीजिए क्या स्टार बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो बाइनरी के लिए हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में ध्यान कीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन किया था। तो बाइनरी के लिए होता क्या है, यहां स्टार डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जो बाइनरी डिफाइन होती है, सबसे पहले हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कि ए क्रॉस ए टू ए के लिए बाइनरी डिफाइन की गई है, यानी कि ए स्टार बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी आप पेयर लेंगे, यानी कि जो भी आप ए लेंगे तो वो ए सेट से बिलोंग करना चाहिए, बी लेंगे वो ए सेट से बिलोंग करना चाहिए, और इसके ऊपर ऑपरेटर लगाने के बाद जो वैल्यू मिलेगी हमें, यानी कि एलसीएम ऑफ ए एंड बी मिलेगा, वो भी ए से बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब आप यहां से ए की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 3 4 5, ठीक है ना, क्योंकि इतने ही एलिमेंट हैं। और बी की वैल्यू भी 1 2 3 4 5 ले सकते हैं। तो ए और बी तो आपके सेट से बिलोंग हो गए। अब जो ऑपरेटर लगाने के बाद जो वैल्यू आएगी, यानी कि एलसीएम ऑफ ए एंड बी आएगा, ये चेक करना है क्या ये भी सेट ए से बिलोंग करता है। अगर करता है तो स्टार बाइनरी होगा। जैसे या लिख सकते हैं हम, स्टार will be binary if a star b equal to LCM of a and b, ये है ना, for a b belong to a and LCM of a and b also belong to a। सही है ना। अब चेक करो क्या ए, सभी ए और बी का एलसीएम ए सेट से बिलोंग करता है। पर्टिकुलर केस ले लीजिए, फॉर पर्टिकुलर ए बी मान लीजिए फॉर पर्टिकुलर 2 3 ले लें। अब 2 3 के लिए अब बाइनरी लगाएंगे तो 2 स्टार 3 की वैल्यू क्या होगी, 6। हियर ए बिलोंग टू ए, बी बिलोंग टू बी, बट जो एलसीएम आया है, दिस डज नॉट बिलोंग टू ए, सो बाइनरी नहीं है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप ले सकते हैं।
जैसे 4 5 को ले लो, 4 स्टार 5, इसकी वैल्यू 20, और 20 क्या है, बिलोंग नहीं करता ए से, जबकि 4 और 5 दोनों ए से बिलोंग करते हैं। तो देयरफॉर स्टार इज नॉट बाइनरी। क्लियर ना? ओके ओके, नाउ 8th क्वेश्चन। और 8th क्वेश्चन में स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। तो नेचुरल नंबर्स पर ये स्टार डिफाइन किया गया है, तो हम इसको लिख सकते हैं n क्रॉस n टू n, यानी कि यहां तो एक पेयर ही आएगा ये, और डिफाइन किया गया है ए स्टार बी इक्वल टू HCF ऑफ ए एंड बी। ओके, यानी कि दो नेचुरल नंबर लें कोई भी, तो उन दोनों का HCF एक तरह से ये ऑपरेशन होगी, ठीक है ना। यानी कि ए स्टार बी का मतलब क्या है, दोनों नंबर्स का HCF। और इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमें प्रूव करना है कि या स्टार कम्यूटेटिव है, चेक करेंगे क्या स्टार एसोसिएटिव है, और क्या कोई आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है इस बाइनरी के लिए नेचुरल नंबर के सेट पर। 3 चीजें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले करते हैं कम्यूटेटिव। अब देखिए, ध्यान से देख सकते हैं कि ए स्टार बी का मतलब है HCF ऑफ ए एंड बी, और बी स्टार ए का मतलब क्या होगा, कम्यूटेटिव के लिए बी स्टार ए, उसका मतलब होगा HCF ऑफ बी एंड ए। तो अब 2 और 3 का HCF 1, 3 और 2 का HCF भी 1 होगा, 4 और 6 का HCF 2, 6 और 4 का HCF भी 2 होगा। तो कम्यूटेटिव तो लग रही है, तो हम कैसे लिखेंगे, हियर ए स्टार बी इक्वल टू HCF ऑफ ए एंड बी। ऑल्सो अगर बी स्टार ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हम लिख सकते हैं HCF ऑफ बी एंड ए। तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे? यस, एंड ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, देयरफॉर कम्यूटेटिव। सो कम्यूटेटिव तो है ही। अब एसोसिएटिव है या नहीं है उसके लिए चेक करते हैं। तो एसोसिएटिव में क्या होता है, फॉर एसोसिएटिव वी हैव टू चेक कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू होगा ए स्टार बी स्टार सी। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो इट मीन्स एसोसिएटिव, और इक्वल नहीं आए तो एसोसिएटिव नहीं होगा। और ए बी सी तीनों ही नेचुरल नंबर होने चाहिए, और सभी के लिए करना है, ठीक है। तो लिख सकते हैं आप वेयर ए बी सी बिलोंग टू एन। सो ये 4 2 3 4 बिलोंग टू एन। तो वी फाइंड लेफ्ट हैंड साइड 2 स्टार 3 स्टार 4, और इसकी वैल्यू 2 और 3 का HCF क्या आएगा, ये तो 1 आएगा, और 1 स्टार 4 पर फिर से आइडेंटिटी फिर से ऑपरेशन लगाई तो फिर 1 आ गया। और अब राइट हैंड साइड जो है आपकी, उससे आप ले सकते हैं कि 2 स्टार 3 स्टार 4 इक्वल टू, तो 2 स्टार 3 और 4 का HCF क्या होगा, 1 होगा, और फिर 2 और 1 का HCF 1, ये तो दोनों इक्वल आ गए। सो 2 स्टार 3 स्टार 4 इक्वल टू 2 स्टार 3 स्टार 4। तो इससे क्या लग रहा है कि ये एसोसिएटिव हो गया। क्या सभी के लिए होगा, क्या सभी ABCs के लिए होगा? क्योंकि HCF की बात है तो हो सकता है ना। देयरफॉर फॉर ऑल
A, B, C belong to N, we can say that A star B star C equal to A star B star C. Therefore associative. Therefore बाइनरी क्या है, यानी कि स्टार क्या है, एसोसिएटिव ही है. ओके. एंड नाउ द थर्ड पार्ट, एक तरह से कह सकते हैं हम, इसने पूछा था डज आइडेंटिटी एग्जिस्ट फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन. अब आइडेंटिटी एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि हम लिख सकते हैं कि द आइडेंटिटी फॉर स्टार ऑन एन एग्जिस्ट इफ. कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है कि ए स्टार ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू एन. ये कंडीशन होती है कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं. अगर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है हमारा स्टार, तो हम कह सकते हैं कि स्टार कैसा है, कि स्टार का अगर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता हुआ कोई एलिमेंट ई मिल जाए, क्या मिल जाए, ई मिल जाए, और वो ई भी एन से बिलोंग करना चाहिए, जिसमें सभी नेचुरल नंबर्स के लिए जो वैल्यू आएगी वो खुद नेचुरल नंबर ही आएगा. यानी कि अब हमारी जो बाइनरी डिफाइन की गई वो है HCF ऑफ ए एंड बी. तो इट मीन्स कि HCF ऑफ ए एंड ई, HCF ध्यान से सुने कि ए और ई का HCF ए होना चाहिए. अब ए की वैल्यू तो नेचुरल नंबर है सारे, यानी कि 1 का और ई का HCF 1 हो, 2 का और ई का HCF 2 हो. तो सभी के लिए क्या ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है जो सभी के साथ HCF वही संख्या बना दे? नहीं समझ में आ रही? मान लेते हैं कि आप ये ऐसे सोच के, ऐसे समझ के चलिए आप इसको कि 3 स्टार ई, इसका मतलब कि 3 और ई क्या है, ई मान लिया कोई भी नंबर है 1 2 3 कुछ भी हो, तो क्या 3 का किसी संख्या के साथ HCF निकालें और 3 ही आ जाए, फिर 4 का उस संख्या के साथ HCF निकालें और 4 ही आ जाए, तो क्या ऐसी संख्या एग्जिस्ट करेगी? सोचो. और ये सभी नंबर्स के लिए होगा, ये सभी नंबर्स के लिए होगा, नहीं होगी ना. एलसीएम की बात होती तो ई को हम 1 रख सकते थे, है ना. ई क्या हो सकता था, 1, लेकिन यहां कंडीशन क्या है कि HCF होना चाहिए. अब HCF के लिए तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगी, बट, तो आप यहां लिख सकते हैं बट देयर इज नो ई belong to n which satisfy the relation so star has no identity on n. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस बाइनरी ऑपरेशन की कोई भी एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा सेट n के लिए. ओके. अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें.